हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है क्रॉनिक इलनेस। ये हेल्थ साइकोलॉजी में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चलें आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रॉनिक इलनेस। अब क्रॉनिक इलनेस का मतलब है वो बीमारियां जो लंबी मुद्दत तक रहती हैं और अक्सर पूरी तरह से ठीक नहीं होती। ये बीमारियां अक्सर ज़िंदगी भर के लिए होती हैं और इनका असर इंसान की ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर होता है। अब क्रॉनिक इलनेस में डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर, अस्थमा शामिल हैं। ये बीमारियां अक्सर लाइफस्टाइल, जेनेटिक फैक्टर्स और इन्वायरमेंट्स की वजह से होती हैं। मिसाल के तौर पर डायबिटीज़ एक क्रॉनिक इलनेस है जो तब होती है जब इंसान का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो ज़िंदगी भर रहती है और इसकी इसकी लिए दवाइयाँ और लाइफ स्टाइल चेंजेस ज़रूरी होती हैं। इम्पैक्ट ऑफ क्रॉनिक इलनेस। अब क्रॉनिक इलनेस का असर। अब क्रॉनिक इलनेस का असर सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर नहीं होता बल्कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर भी होता है। क्रॉनिक इलनेस वाले लोग अक्सर डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार होते हैं। इनका असर जो होता है ना, इनके पर्सनल रिलेशनशिप्स और सोशल लाइफ पर भी पड़ता है। जैसे कि एक शख्स जो हार्ट डिजीज़ का शिकार है, उसे रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में मुश्किल होती हैं, जैसे कि चलना, भागना या हैवी चीज़ें उठाना। ये शख्स अक्सर थकान, सांस फूलना और चेस्ट पेन का शिकार होता है। ये सब चीज़ें उसके मेंटल और इमोशनल वेल बीइंग को भी नुकसान पहुंचाती हैं और वो अक्सर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो सकता है। कार्डिक रिहैबिलिटेशन। अब जो कार्डिक रिहैबिलिटेशन है, एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होता है जो उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो हार्ट डिजीज़ का शिकार है। इस प्रोग्राम का मकसद हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाना और फ्यूचर हार्ट प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करना होता है। ये प्रोग्राम एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, एजुकेशन और हार्ट हेल्थी लाइविंग और काउंसलिंग इसमें शामिल होती हैं। जैसे कि एक शख्स जो हार्ट अटैक का शिकार हुआ था, उसे कार्डिक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। ये प्रोग्राम उसे सिखाता है कि कैसे हेल्थी डाइट फॉलो करनी है, रेगुलरली एक्सरसाइज करना है और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपनाना है। इस प्रोग्राम के ज़रिए उसकी हार्ट हेल्थ में बेहतरी आती है और उसे फ्यूचर में हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। व्हाट इज़ कॉपिंग विद कैंसर। अब कैंसर एक सीरियस क्रॉनिक इलनेस है जो बॉडी के सेल को इफ़ेक्ट करता है। कैंसर के साथ जीना मुश्किल होता है और इसके लिए बहुत से कॉपिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करना पड़ती हैं। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट, इमोशनल सपोर्ट और लाइफस्टाइल चेंजेस शामिल हैं। जैसे कि एक शख्स जो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है, उसे कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। ये ट्रीटमेंट उसकी फ़िज़िकल हेल्थ पर असर डालता है और इसके लिए इमोशनल सपोर्ट भी ज़रूरी होता है। उसे सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन करना पड़ते हैं, थेरेपी सेशन अटेंड करना पड़ते हैं और अपने लव्ड वन से सपोर्ट लेना उसके लिए मददगार साबित होता है। एडजस्टमेंट विद डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ एक क्रॉनिक इलनेस है जो ब्लड शुगर लेवल को इफ़ेक्ट करती है। डायबिटीज़ के साथ एडजस्ट करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। इसमें हेल्थी डाइट, रेगुलरली एक्सरसाइज और मेडिकेशन शामिल हैं। जैसे कि एक शख्स जो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार है, उसे अपने डाइट को कंट्रोल करना पड़ता है, जिसमें शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना शामिल है। उसे रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ता है, जैसे कि वॉकिंग या जॉगिंग, और मेडिकेशन के रेगुलरली लेना पड़ता है। और ये सब चीज़ें उसके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मददगार साबित होती हैं और कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम करती हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।